हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इंग्लिश को एक बहुत ही न्यू तरीके से लर्न करना सीखेंगे। आज हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के थ्रू हम एक स्टोरी को पढ़ेंगे, उसमें हम मॉरल ऑफ द स्टोरी को समझेंगे, साथ ही साथ उसको हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, जिससे हम बीच के हर एक सेंटेंस को, हर एक वर्ड को हिंदी में समझेंगे और जिससे हमारी इंग्लिश तो अच्छी होगी ही होगी, साथ ही रीडिंग और प्रोनाउंसिएशन, हमें कैसे उच्चारण करना है किसी शब्द का, यह भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का नाम है द थ्री लिटिल लैम्ब, यानी कि तीन छोटे भेड़ के बच्चे। भेड़ के बच्चे को इंग्लिश में लैम्ब बोलते हैं। तो चलिए, 3 little lambs was sent out into the world by their mother to learn। तीन छोटे भेड़ के बच्चों को भेजा गया, सेंट मतलब भेजा गया, इनटू द वर्ल्ड मतलब छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जो बाहर की दुनिया है एक नई दुनिया है, तो उनकी मदर, बाय देयर मदर टू लर्न, उनकी माँ के द्वारा मतलब कि भेड़ के द्वारा भेजा गया बाहरी दुनिया में। किसको? 3 लिटिल लैम्ब्स को, मतलब तीन भेड़ के बच्चों को। द 3 लैम्ब्स ऑल डिसाइडेड टू बिल्ड अ हाउस ऑन देयर ओन, मतलब इसमें बोला जा रहा है जो तीन लैम्ब थे उन्होंने डिसाइड किया, डिसाइड मतलब निर्णय लिया, टू बिल्ड मतलब बनाना, अ हाउस मतलब घर, उन्होंने घर बनाने का डिसाइड किया। बाय देयर ओन मतलब खुद के द्वारा, खुद से, ओन का मतलब होता है खुद से, इन तीनों ने डिसाइड किया। द फर्स्ट लैम्ब बिल्ड अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज ही डिडंट वॉन्ट टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड वॉज लेजी। इसमें बोल रहा है जो पहला लैम्ब था, मतलब पहला जो भेड़ का बच्चा था, बिल्ड मतलब बनाना, हाउस बनाया उसने स्ट्रॉ से। स्ट्रॉ आप सब जानते ही होंगे, जिससे हम फ्रूटी पीते हैं या कुछ ड्रिंकिंग का रिलेटेड पीते हैं, उसको बोला जाता है। उससे उसने बनाया अपना हाउस, बिकॉज क्योंकि ही डिडेंट वांट टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड वाज लेजी, क्योंकि वह नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहता था, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मतलब होता है ज़ोर देना, ज़्यादा मेहनत करना, वो नहीं चाहता था क्योंकि वो लेज़ी था। लेज़ी का मतलब होता है आलसी। The second lamb was a little less lazy than the first। इसमें बोला जा रहा है जो सेकंड, दूसरे नंबर का भेड़ का बच्चा था, वो थोड़ा कम लेज़ी था, वो थोड़ा कम आलसी था। देन मतलब यहाँ कंपेयर किया जा रहा है पहले वाले भेड़ से, लेज़ी देन दी फर्स्ट, इसमें पहले वाले से उसकी तुलना की जा रही है कि वो पहले वाले से कुछ कम आलसी था। एंड ही मेड अ हाउस ऑफ स्टिक, और उसने अपना घर बनाया स्टिक से, यानी कि लकड़ी से उसने अपना घर बनाया। द थर्ड लैम्ब वॉज हार्ड वर्किंग एंड ही पुट इन लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो तीसरे नंबर का सबसे छोटा वाला लैम्ब था, भेड़ का बच्चा था, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग मतलब बहुत ही मेहनती था। एंड ही पुट अ लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, उसने बहुत ज़्यादा जोर दिया अपना घर बनाने के लिए। आगे स्टोरी में बोला जा रहा है एंड ही बिल्ड अ स्टोरी ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, मतलब जो तीसरे नंबर का लैम्ब था, जो भेड़ का बच्चा था, वो बहुत ही मेहनती था और उसने बहुत एफर्ट्स किया। और यहाँ पे बोल रहा है बिल्ड यानी बनाना, अ हाउस उसने घर बनाया, ऑफ मतलब किसका घर बनाया, ब्रिक्स एंड स्टोन मतलब उसने ईंटें और पत्थर से मेहनत करके उसने अपना हाउस बनाया। जो पहले नंबर का लैम्ब था उसने अपना घर बनाया स्ट्रॉ से, सेकंड नंबर का जो लैम्ब था उसने अपना घर बनाया स्टिक से, और जो तीसरे नंबर का लैम्ब था बहुत ही मेहनती था, उसने आलस बिल्कुल भी नहीं किया और उसने ब्रिक्स यानी कि ईंट से और पत्थर से अपना बहुत ही मजबूत घर बनाया। नेक्स्ट बोला जा रहा है वन डे अ वुल्फ केम टू अटैक दैम। इसका मतलब यह है कि वन डे अ वुल्फ केम मतलब एक दिन, अ वुल्फ का मतलब एक भेड़िया आया उनके घर पर अटैक करने के लिए, मतलब उनके घर को तोड़ने के लिए वो आया। ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ब्लू द हाउस ऑफ स्ट्रॉ, उसने फूंक मारी, अपने मुंह से फूंक मारी, ब्लू मतलब फूंक मारना, उसने हाउस ऑफ स्ट्रॉ मतलब जो स्ट्रॉ से बना था उसके हाउस को उसने इस तरीके से तोड़ने की कोशिश की। देन ही हफ्ड एंड पफ्ड द एंड ब्लू द हाउस ऑफ स्टिक, फिर उसने सेम प्रोसेस, स्टिक हाउस में भी उसने सेम
प्रोसेस अपनाई, उसने हवा से फिर से उनका जो घर था वो तोड़ने की कोशिश की। देन ये स्टोरी में बोला जा रहा है, ही हफ्ड एंड पफ्ड एट द हाउस ऑफ ब्रिक्स बट इवेंचुअली वॉज आउट ऑफ ब्रीथ एंड लेफ्ट। मतलब ये बोला जा रहा है जो भेड़िया था उसने सेम प्रोसेस तीसरी बार, जो थर्ड लैम्प ने, तीसरे बच्चे ने ये घर अपना बनाया था ब्रिक्स से, उसमें भी उसने सेम प्रोसेस की, हवा से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उस घर को नहीं तोड़ पाया। क्यों? क्योंकि वो ब्रिक्स से बना हुआ था, पत्थर से और ईंट से बना हुआ था, जो कि तीसरे नंबर के बच्चे ने, लैम्प के बच्चे ने बहुत ही मेहनत से बिना आलस किए उसने बनाया था, जो कि वो नहीं तोड़ पाया भेड़िया। क्यों? क्योंकि उसमें उसने मेहनत की थी, उसने आलसपन बिल्कुल नहीं किया था, जो कि उसके दो बच्चों ने, दो लैम्प ने यही किया था। उन्हें आलस के कारण कहीं स्टिक से, कहीं स्ट्रॉ से अपने घर को बनाया था, जबकि जो थर्ड नंबर का बच्चा था उसने बहुत मेहनत की थी, जिससे वो भेड़िया हवा करते करते थक गया और ब्रीथ मतलब सांस ही नहीं ले पाया बाद में, मतलब वो सांस लेते लेते ही थक गया। कौन? जो भेड़िया था वो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि स्टोरी का क्या अभिप्राय है, क्या आशय था इस स्टोरी का, यह था कि ऑलवेज मतलब हमेशा, वर्क हार्ड मतलब हमेशा मेहनत करो, एंड इट विल पे ऑफ, और आपकी मेहनत हमेशा आपको सफलता दिलाएगी। हमेशा आपकी जो मेहनत है वो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देखी जाएगी। अगर आप आलसपन करेंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन आपने अगर हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और उसके बदले आपको कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा ही। डोंट ट्राई टू टेक शॉर्टकट। कभी भी शॉर्टकट लेने से आप कोई भी कार्य को जल्दी तो कर लेंगे, लेकिन आपने उसमें अपनी कितनी मेहनत डाली है ये आप भी जानते हैं। डोंट ट्राई टू टेक शॉर्टकट टू मेक थिंग्स वर्क। मतलब आपने शॉर्टकट ले लिया, जल्दी कोई भी काम कर लिया, लेकिन आपको मालूम है आपने उसमें कितनी मेहनत की है, तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, हमेशा नेगेटिव ही परिणाम मिलेगा। जैसे कि इन तीनों लैम्प का आप एग्जांपल ले सकते हैं। जो दो लैम्प थे उनने आलस किया, उनने ज़्यादा मेहनत की नहीं की, और एंड में आके उस भेड़िए ने उनके घर को आके हवा से उसने तोड़ के चला गया। लेकिन जो तीसरे नंबर का लैम्प था उसने बहुत मेहनत की, उसने शॉर्टकट नहीं लिया और पूरी ईमानदारी से मेहनत किया, तो उसका जो घर था वो भेड़िया ज़रा भी नहीं हिला पाया और वो खुद हार के चला गया। इसलिए मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, शॉर्टकट लेने का कोशिश ना करें, और आपकी मेहनत ज़रूर सफलता दिलाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरे भी एफ़र्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल।